नंदा 79 सीडीआर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आर्टिकल केसेस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज का जो रूल है वो रूल ये कहता है कि जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी संगीत वाद्य यंत्र होते हैं उनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता और कब किया जाता है, ये डिफरेंस होता है कि जब भी हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे you cannot play piano, you cannot play piano। अगर हम इसको यूं लिखते हैं, you cannot play the piano, it is wrong, it is wrong। क्योंकि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसका अगर हम प्ले करते हैं या ब्लो करते हैं तो क्या होता है, यानी जब हम उसको बजाते हैं तो क्या आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको इसी को यूं करते हैं, you can purchase a piano, you can purchase the modern piano, you can purchase a piano। अगर हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग होता है, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग होता है तो हम उसके आगे आर्टिकल ए एन द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ए मॉडर्न पियानो एक ही खरीदा है। ठीक है, यू कैन परचेज ए मॉडर्न पियानो। बात ये होती है कि जब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम ये कोई भी वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें क्या होता है कि अगर हम प्ले की बात करते हैं यानी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाए तो उसके आगे ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, और जब हम उसको काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तो उसके आगे ए एन द का प्रयोग होता है। जैसे she rings bell, she rings bell, the bell या a bell, it is wrong। she rings bell means
वह रिंग को बेल करती है, बेल को रिंग करती है, तो इसमें क्या होता है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा? ए एन और द का प्रयोग नहीं होगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल, सी हैव ए हैवी बेल। मगर इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, सी हैव द हैवी बेल, इट इज रॉन्ग। जब हम इसको काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग करते हैं, जब हम इसको काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तो इसके आगे ए एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्ले करते हैं तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जब हम इसको काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे हम काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग नहीं करते हैं तो ए एन दा का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, हरिओम हरिओम ब्लू conch, conch means something, हरिओम ब्लू conch। अगर हम इसको हरिओम ब्लू ए conch, हरिओम ब्लू द conch, तो इट इज रॉन्ग। मगर हम जब भी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ब्लो करते हैं, प्ले करते हैं, रिंग करते हैं, तो क्या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उसको काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग करते हैं, हरिओम has an ancient conch, it is right। अगर हम इसको यूं करते हैं, हरिओम has ancient conch, it is wrong, it is wrong। क्योंकि जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तो उसमें ए एन द आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम उसे प्ले करते हैं, रिंग करते हैं, ब्लो करते हैं तो उसमें ए एन द का प्रयोग नहीं